मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 8 ए गेम ऑफ चैंस, ठीक है, इसका पहला पार्ट्स अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। अब अपन इसका सेकंड पार्ट्स है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले पार्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि हर साल ईद का जो त्यौहार है, हमारे गांव में एक मेला भरता है। ईद केवल एक दिन मनाई जाती है, मगर मेले का अंत बहुत दिनों तक चलता है। व्यापारी दूर दूर से कोई भी वस्तु है उसको बेचने के लिए आते थे। वहाँ पर छोटी चीज़ आलपिन से लेकर के भैंस तक सारी वस्तुएं वहाँ मेले के अंदर मिलती थी। मैं मेरे चाचा के साथ में मेला देखने गया था, और हमारे यहाँ जो काम करने वाला भैया था वो भी हमारे साथ में मेले में आया था। मेले में बहुत सारी भीड़ें थी, लोग बहुत सारे सामान खरीदते रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, कोई झूला झूल रहा था, कोई मिठाइयाँ खा रहा था। तो जो हमारे अंकल जी थे वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे, और वो अपने दोस्तों से मिले तो हमें उसने कहा कि आप घूम करके आ जाइए, ठीक है। तो हम वहाँ से घूमने के लिए गए। तो आगे एक भाग्यशाली दुकान थी, ठीक है, वहाँ पर एक बूढ़ा दुकानदार था। तो सारे लोग अपने भाग्य आजमा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया था जिसने क्या किया था, कुछ पैसे दिए, और पैसे दे करके उसने कुछ तस्तरियाँ खरीदी। उसने 50 पैसे दिए और 6 तस्तरियाँ उठाई, और तस्तरियों पर लिखे हुए अंकों को जोड़ना था। और जब उसने तस्तरियों को लिखे हुए पैसों को जोड़ा तो उसकी संख्या 15 थी। तो 15 अंक जिस संख्या का हो रहा था, वहाँ पर एक सुंदर बहुत दीवार घड़ी थी। उस वृद्ध व्यक्ति की घड़ी की आवश्यकता नहीं थी, तो दुकानदार ने उसे 15 रुपये का नोट दे दिया। तो वो बड़ा खुश हुआ और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में एक और लड़का आता है, वो अपना भाग्य आजमाना चाहता है। वह 25 पैसे की कीमत का एक कोंब लेता है, कंगा लेता है, और बड़ा ही ज़्यादा खुश होता है। और उसने बाद में 3 चांस मिलते हैं। 3 रुपये की कीमत का एक शाही वाला पहले में चांस में उसको फाउंटेन पेन मिलता है। और जब उसने तीसरी बार प्रयास किया तो 25 रुपये की क्या मिलती है, एक कलाई घड़ी मिलती है। फिर एक बार और वो ट्राई करता है तो उसे 10 रुपये की कीमत का एक टेबल लैंप मिलता है। इस प्रकार लड़के ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। वो बहुत बड़ा खुश था और बहुत सारे पैसे लेकर के वहाँ से जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है वो अपन इसमें पढ़ रहे हैं, जो इसका सेकंड पार्ट्स है। तो देखिए, ही वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, आई लुकड एट भैया, ही एनकरेज्ड मी, आई पेड 15 पैसे एंड टुक 6 डिश, माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल, द शॉपकीपर ब्रॉट देम फॉर मी फॉर 25 पैसे, I tried against them times, I got a bottle of ink, also of little value. The shopkeeper bought them too for 25 paise. I took a chance for the third time, still luck was not with me. लेखक कह रहा है कि मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाह रहा था। मैंने भैया की ओर देखा, उसने मुझे प्रेरित किया। मैंने उसको कितने दिए थे? I paid 15 पैसे and took 6 dishes. मैंने उसको 50 पैसे दिए और 6 तस्तरियाँ लिया। लेकिन माई लक वॉज नॉट गुड, मेरा भाग्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो आई गॉट 2 पेंसिल, मुझे ओनली फॉर 2 पेंसिलें मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, दुकानदार ने मुझे 25 पैसे दिए। मैंने फिर से प्रयास किया, मुझे दूसरी बार क्या मिली, एक शाही की एक दवात मिली। वह भी कम कीमत की थी। दुकानदार ने उसे भी 25 पैसे में खरीद लिया। मैंने तीसरी बार भाग्य आजमाया, लेकिन अभी भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। उसके बाद में 8 नंबर पे क्या होता है, आई हैड होप ऑफ विनिंग से बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैं बड़े इनाम जीतने की उम्मीद रखा हुआ बार बार अपने भाग्य को पुनः पुनः आजमा रहा था, अगेन ट्राई कर रहा था। पैंक्स 15 पैसे ईच टाइम, प्रत्येक बार 50 पैसे देता था। बट एवरी टाइम्स आई गॉट ए ट्रेफिल्स, मगर वह हर बार मुझे हल्का सा ही कुछ न कुछ मिलता था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, आखिरकार मेरे पास में 25 पैसे बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, ही सेड आई कुड आइदर प्ले, दुकानदार ने फिर से अपनी दयालुता मुझे दिखाई। उसने कहा कि वह यहाँ तो एक बार फिर से 25 पैसे देकर के खेले, या अपना खाता उसी समय भुगतान करे।
Once there with 25 paise more settles the accounts them, and there I played again and the last 25 paise also disappeared. ठीक है, मैंने फिर से भी खेला और अंत में 25 पैसे भी मेरे गायब हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला। जो आपको ये दुकानदार दिख रहा है, ठीक है, और ये जो इनकी संख्या है वो आपको दिख रही है। उसके बाद में क्या होता है 9 नंबर पे, पीपल्स वर लुकड एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी बार ट्राई की थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था, जितने भी पैसे थे सारे खर्च कर लिए। सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक, बहुत सारे लोग हैं वो मेरे बुरे भाग्य पर लाफिंग कर रहे थे, हंस रहे थे। बट नॉन साउड एनी सिंपत्ति, मगर कोई भी सहानुभूति वहाँ नहीं दिख रही थी। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। भैया एंड आई वांट टू द पैलेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं उस स्थान पर गए जहाँ पर चाचा हमें छोड़ कर गए थे और हम उनके आने का इंतज़ार करने लगे थे। प्रेजेंटली ही कैम, उसी समय वे वहाँ आ गए। ही लुकड एट मी एंड सेड रशीद यू लुकड अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा रशीद तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात हुई, कुछ बात घटना घटित हो गई क्या। तो वो आगे कह रहा है आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने कुछ भी नहीं कहा, भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अंकल वाज नाइदर एंगर नोर सैड, चाचा को न तो गुस्सा आया और न ही दुख हुए थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वह मुस्कुराए और मेरी पीठ है वो उसको थपथपाया। ही टुक मी टू शॉप एंड ब्रॉट मी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, ठीक है, वह मुझे एक दुकान पर ले गए तो मेरे लिए क्या लिया, सुंदर छाता लिया। एंड बिस्कुट एंड स्वीट एंड सम सदर लिटिल गिफ्ट देन वी रिटर्न होम, चाचा ने मेरे लिए बिस्कुट मिठाइयाँ और कुछ अन्य छोटे उपहार खरीदे और फिर हम वापस घर की ओर रवाना होते हैं। उसके बाद में लास्ट जो हमारा है, बैक होम्स अंकल टोल्ड मी दैट द लक्स ऑफ मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, घर वापस आकर के चाचा ने मुझे कहा कि भाग्य वाली दुकान के आदमी ने हमें क्या बनाया है, मूर्ख बनाया है, फूल बनाया है। नो अंकल आई सेड इट वाज जस्ट माई बैड लक, नहीं चाचा मैंने कहा ये केवल मेरा दुर्भाग्य था। नो माई बॉयज सेड अंकल इट वाज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, नहीं मेरे बच्चे, चाचा ने कहा ये न तो सौभाग्य था और न ही दुर्भाग्य था। बट अंकल आई सेड आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग्स 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, मगर चाचा मैंने कहा मैंने एक वृद्ध को देखा जो घड़ी लेकर के गया था और वह लड़का 2 या 3 महंगी वस्तु लेकर के गया था। यू डू नो चाइल्ड्स अंकल सेड, चाचा ने कहा है कि बच्चे तुम नहीं जानते हो, दे वर ऑल फ्रेंड ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग्स टिकट, वे तुम्हारे साथ में क्या कर रहे हैं, चालाकी खेल करके तुम्हें क्या दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। टू टेम्प यू टू ट्राई योर लक, कि तुम अपना भाग्य आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, उनको तुम्हारे धन चाहिए था जो उनको मिल गया था, अब इसके बारे भूल जाओ और अन्य किसी को भी अपने दुर्भाग्य या मूर्खता के बारे में आगे किसी को मत बताना। अब अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। अब अपन को कुछ मीनिंग लिखनी है, जैसे फार एंड वाइड, फॉर एंड वाइड का अर्थ होता है दूर दूर से। गुड्स, गुड्स का अर्थ होता है सामान। बाय, बाय का अर्थ होता है खरीदना। स्मॉल, स्मॉल का अर्थ होता है छोटी। बेफेलो, बेफेलो का अर्थ होता है भैंस। भैया, भैया का अर्थ होता है सेवक। क्राउड, क्राउड का अर्थ होता है भीड़। फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है कुछ। स्पेंड, स्पेंड का अर्थ होता है बिताना। बैक, बैक का अर्थ होता है वापस। वारंट, वारंट का अर्थ होता है चेतावनी देना। प्रोमाइज्ड, प्रोमाइज्ड का अर्थ होता है वादा करना। वेट, वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। शॉप, शॉप का अर्थ होता है दुकान। रिटर्न, रिटर्न का अर्थ होता है वापस लौटना। शॉपकीपर का अर्थ होता है दुकानदार। यंग, यंग का अर्थ होता है युवा। ओल्ड, ओल्ड का अर्थ होता है वृद्ध। मिड एज्ड, मिड एज्ड का अर्थ होता है अर्धेड़ उम्र का व्यक्ति। ठीक है, अब अपन को इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस,
क्या आप सोचते कि रशीद के चाचा ने उसकी अनुपस्थिति में उसे कुछ भी नहीं खरीदने के लिए क्यों कहा? रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनी थिंग्स इन हिज एब्सेंस बिकॉज ही न्यू दैट द शॉपकीपर वुड चैट हिम। ठीक है, रशीद के चाचा ने उनके अनुपस्थिति में उसे कुछ भी नहीं खरीदने के लिए कहा था क्योंकि दुकानदार उसके साथ में क्या कर रहे थे? धोखा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप? उस दुकान को भाग्य की दुकान क्यों कहा जाता था? द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज एवरीबॉडी कैन ट्राइज देयर लक, क्योंकि प्रत्येक आगंतुक अपना भाग्य आजमाने के लिए लालचा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, एन ओल्ड मैन वॉन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक? ठीक है, एक वृद्ध आदमी ने एक घड़ी जीती और दुकानदार को वापस बेच दी, उसने कितने पैसे कमाए थे? द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज बाय सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर, उसने 15 रुपये के अंदर घड़ी बेची थी। हाउ मेनी प्राइज डिड द बॉयज विन, व्हाट वर दे? बच्चे ने कितने पुरस्कार जीते थे, वे क्या थे? द बॉय वॉन 4 प्राइज, दे वर ए कॉम्ब, ए फाउंटेन पेन, ए wrist वॉच एंड ए टेबल लैंप। लड़के ने 4 पुरस्कार जीते थे, वे हैं कंघा, शाहीदार पेन, कलाई घड़ी और टेबल लैंप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रशीद अपसेट? ठीक है, रशीद परेशान क्यों था? तो रशीद वाज अपसेट बिकॉज ही हैड होप ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड ही कंटिन्यूज ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन, but every time he got a trophy, people were looking at him and laughing at his bad luck, but no one saw any sympathy. He played till he finished all his money. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, in what way did the shopkeeper make a fool of रशीद? दुकानदार ने रशीद को मूर्ख कैसे बनाया? The shopkeeper played tricks to try his luck by making him believe that it was luck that got the old man and the boy their prize, but in reality they were friends of the shopkeeper. Therefore Rashid tried his luck again and again, but only got some cheap things which he sold back to the shopkeepers and lost all his money. इन प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।